नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। बात करेंगे साल के सबसे बड़ी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कि देव उठानी एकादशी या फिर हरि प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और भगवान विष्णु के जागते ही जो चातुर्मास के दौरान शुभ व मांगलिक कार्यों पर रोक लगा था, वह सभी मांगलिक कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी के व्रत को धारण करने से व्यक्ति के जीवन के अगले और पिछले सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा अंतकाल में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जातक मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को जाता है। स्वयं भगवान कृष्ण ने एकादशी की महत्ता के बारे में युधिष्ठिर को बताया था। कहते हैं कि देवउठनी एकादशी पर प्रदोष काल में गन्ने का मंडप बनाकर श्री हरि के स्वरूप शालिग्राम तथा तुलसी विवाह के बाद कथा का श्रवण करना चाहिए तथा सामर्थ्य अनुसार दान इत्यादि करना चाहिए। इससे पाप कर्म खत्म होते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु को शाम के वक्त जगाया जाता है तथा भगवान का अभिषेक इत्यादि करने के पश्चात नए वस्त्र, जनेऊ इत्यादि अर्पित करके भगवान की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। भगवान का सुंदर तरीके से श्रृंगार किया जाता है तथा कुछ स्थानों पर एकादशी तिथि पर और कुछ स्थानों पर द्वादशी तिथि पर और कई स्थानों पर कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर तुलसी विवाह किया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि देवउठानी एकादशी साल 2023 में किस दिन रखा जाएगा तथा तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या होगा। साल 2023 में तुलसी विवाह किस दिन करना श्रेष्ठ होगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साल 2023 में देव उठनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 नवंबर को सुबह 11:03 पर होगा और इस तिथि का समापन 23 नवंबर को रात 9:01 पर होगा। तो 23 नवंबर को उदया तिथि के हिसाब से हम सभी देव उठनी एकादशी का व्रत रखेंगे। एकादशी के व्रत में 3 दिनों का नियम होता है, दशमी एकादशी और द्वादशी का। तो दशमी का जो नियम है वह 22 नवंबर को आपको करना है तथा पारण 24 नवंबर को होगा। पारण का शुभ मुहूर्त होगा 24 नवंबर को सुबह 6:50 से लेकर 8:57 तक। एकादशी के एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि पर शुद्ध सात्विक भोजन लें। वैसे तो कार्तिक मास चल रहा है, आप सभी शुद्ध सात्विक भोजन ले रहे होंगे, लेकिन जो लोग कार्तिक के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं वो भी आज के दिन से देव दीपावली यानी कि कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिन का नियम ले सकते हैं। इस पर हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। मात्र 5 दिनों तक आप इन नियमों का पालन करके पूरे कार्तिक मास के स्नान व पूजा पाठ इत्यादि का फल प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के दिन आपको अनाज का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा सूखे मेवे जैसे बादाम, सूखे मेवे, फल इत्यादि का सेवन आप एकादशी तिथि पर जो आप लोग व्रत रखते हैं उसमें कर सकते हैं। लेकिन जो लोग व्रत भी नहीं रख रहे हैं वो कम से कम आज के दिन प्याज, लहसुन, नमक, चावल इत्यादि का त्याग करें। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से परहेज करना चाहिए। चावल में पाप का वास माना गया है, इसीलिए चावल का प्रयोग आपको ना स्वयं के लिए करना है, ना ही किसी को दान भी अगर कर रहे हैं तो चावल का दान नहीं करना है। देव उठनी एकादशी की पूजा बाकी एकादशी के पूजा से थोड़ी सी अलग है। शाम के समय भगवान विष्णु को निद्रा से जगाने के लिए आप शंख, घंटी का ध्वनि करें, तालियों का ध्वनि करें, ताली बजाकर भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए भगवान को उठाइए। भगवान को जगाने के बाद भगवान का अभिषेक कीजिए। आज के दिन भगवान का अभिषेक करने के पश्चात भगवान को एक पीला जनेऊ अवश्य अर्पित कीजिए। इससे भगवान की कृपा आपको साक्षात रूप से प्राप्त होती है। आज के दिन भगवान को पीले रंग के वस्त्र धारण कराइए, सुंदर से भगवान का श्रृंगार कीजिए। साथ में तुलसी विवाह किया जाता है आज के दिन। कुछ लोग तुलसी विवाह द्वादशी के दिन करते हैं। तो आपको बता दें कि तुलसी विवाह किस दिन करना श्रेष्ठ होता है। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेष करके पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक महीना का वह भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में या फिर अपने घर में ही एक गमले में तुलसी लगाकर इनका सुंदर से श्रृंगार करके भगवान विष्णु के साथ विवाह किया जाता है और फिर भगवान
शालिग्राम के साथ इनका विवाह होने के बाद अगले दिन तुलसी जी को आप चाहें तो ब्राह्मण को दान कर दें। यदि आपने अलग से तुलसी का पौधा लगाकर फिर पूरे कार्तिक मास में इनकी सेवा की है और इनका विवाह करके आप दान करना चाहें तो किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें। और अगर आपने अलग से तुलसी नहीं लगाया है दान के लिए, आप जो सामान्य रूप से आपके घर में तुलसी का पौधा लगा रहता है जिसमें आप प्रतिदिन पूजन करते हैं, उसमें भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं, लेकिन इस तुलसी का दान नहीं किया जाता। तो देव उठनी एकादशी पर आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। इसके अलावा देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के बीच आप किसी भी दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं। आप चाहे तो द्वादशी तिथि पर भी कर सकते हैं और कार्तिक की पूर्णिमा तिथि जो कि अंतिम तिथि है, तो आप इस दिन भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो देव उठनी एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। तो आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, देव उठनी एकादशी से लेकर जो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि है, यहाँ तक ये 5 दिनों में आप किसी भी दिन माता तुलसी की विवाह भगवान शालिग्राम से कर सकते हैं। तुलसी विवाह आप चाहें तो ब्राह्मण को बुलाकर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप स्वयं से भी घर में तुलसी विवाह कर सकते हैं। साथ ही आज के दिन दीपदान का विशेष महत्व है, तो घी के दीपदान अवश्य कीजिएगा। यह दीपदान आप तुलसी जी के समक्ष भी कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पर आपने भगवान विष्णु को भी स्थापित किया होगा। और अगर आपके पास शालिग्राम भगवान है तो शालिग्राम के साथ, नहीं तो भगवान विष्णु का कोई फोटो मूर्ति है तो उनके साथ तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। और अगर फोटो नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी की अगर सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को रख कर भी आप, क्योंकि विष्णु भगवान का ही एक स्वरूप है लड्डू गोपाल जी, तो लड्डू गोपाल जी को रख के भी आप यह तुलसी विवाह की जो विधि होती है इसे पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास अब समापन की ओर है, तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन तक आप विशेष रूप से कार्तिक स्नान का नियम बना लें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, तुलसी पूजन करें, हरिनाम कीर्तन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस प्रकार से करने से आपको पूरे कार्तिक मास के जो स्नान दान इत्यादि का फल है वह मात्र इन 5 दिनों में आपको प्राप्त हो जाता है। और कार्तिक मास की एकादशी श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति दिलाने वाली एकादशी है। भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है यह एकादशी, इसीलिए इस एकादशी का व्रत संभव हो तो आप सभी धारण करें। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।